इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी के दिमाग में कहीं ना कहीं स्वर्ग की कल्पना होती है और उसी के आधार पर हम देखते हैं कि विश्व के सभी धर्मों में भी स्वर्ग की कल्पना है। स्वर्ग के लिए कई लोग बहुत सारे उसे पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, मारे मारे फिरते हैं और यह मान ही नहीं पाते हैं कि स्वर्ग यही है जहां हम रहते हैं। कुछ अलग तरीके से देखें तो पाते हैं कि स्वर्ग की परिकल्पना अपने ही हाथों अपनी रहने की जगह को खराब करना है या ये मान लेना है कि हम जहाँ हैं वो जगह सही नहीं है। दरअसल जैसे ही हम रहने के लिए किसी दूसरी जगह को बेहतर मानते हैं, यह तय हो जाता है कि हम जहाँ हैं वह कमतर है और उसे इतना बढ़िया नहीं किया जा सकता जितना स्वर्ग में है। कह सकते हैं कि वैसा सत्कर्म जिसमें अति आनंद की अनुभूति हो, जिसमें आत्मबल बढ़े, जो अपार संतोष दे, आपको हमेशा स्वर्ग में बनाए रखता है या स्वर्ग में होने की अनुभूति या एहसास देता है। विचारक थोरो ने इसे जंगल के एकांत में पाया, वहीं कुटिया बनाई और टिक गए। अपने स्वर्ग की कहानी उन्होंने अपनी पुस्तक वाल्डन, जो उनकी एक चर्चित पुस्तक है, उसमें कही है। उनका कहना था कि सरल होना और प्रकृति के बीच में रहना ही स्वर्ग की मौजूदगी है। यानी कि अगर आप सरल हैं, सरल स्वभाव के हैं और प्रकृति के बीच में आपका मन लगता है तो मान के चलिए कि आप स्वर्ग के काफ़ी निकट हैं या आप स्वर्ग में या स्वर्ग के बराबर ही आपको उसकी अनुभूति प्राप्त होगी। प्रसिद्ध ऑफ स्पिनर जिम लेकर से उनके एक मित्र ने पूछा कि बताओ, धरती पर स्वर्ग की कल्पना करनी हो तो तुम कैसे सुखद दृश्य की कल्पना करोगे। तो लेकर ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया कि एक तरफ से रे लिंडवाल तेज गेंदबाजी कर रहे हों और दूसरी छोर से बिशन सिंह बेदी की लयपूर्ण एक्शन वाली स्पिन गेंदबाजी हो रही हो, इससे सुंदर दृश्य कुछ और हो ही नहीं सकता। यही स्वर्गिक आनंद है। आप जो भी कर रहे हों वह सुरुचिपूर्ण हो, अच्छे विचार आचार के साथ हो और एक बेहतर समाज बनाने का आपका काम एक बेहतर समाज को निर्मित करने का हिस्सा हो, तो मान के चलिए कि आप यहीं स्वर्ग में हैं और आप खुद स्वर्ग में रहने की अनुभूति उसके जैसा प्राप्त करेंगे। थैंक यू। ओके।